सीमा का पति राजेश बाहर से बहुत सख्त और कम बोलने वाला इंसान था। वह ना तो ज्यादा तारीफ करता था और ना ही अपने जज्बात आसानी से दिखाता था। सीमा को अक्सर लगता था कि शायद राजेश उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वह उससे उम्मीद करती है, लेकिन यह वह नहीं जानती थी कि राजेश हर दिन उसके लिए चुपचाप बहुत कुछ करता है। सुबह जल्दी उठकर उसके लिए चाय बनाना, बिना बताए उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना और अपनी हर इच्छा को दबाकर उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करना। एक दिन सीमा अचानक बीमार पड़ गई। उस दिन पहली बार उसने राजेश का वह रूप देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजेश पूरी रात उपवास बैठा रहा, उसकी दवा खाना और हर छोटी-बड़ी चीज़ का ध्यान रखता रहा। उसकी आँखों में चिंता और प्यार साफ नज़र आ रहा था। उस पल सीमा को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार हमेशा शब्दों में नहीं बल्कि ज़िम्मेदारियों और ख़्याल रखने में छुपा होता है। धीरे-धीरे सीमा ने समझ लिया कि हर इंसान प्यार जताते का तरीका अलग होता है। राजेश भले ही आई लव यू ना कहता हो, लेकिन उसका हर काम यही कह रहा था कि वह सीमा से बेहद प्यार करता है। उस दिन के बाद सीमा ने शिकायत करना छोड़ दिया और अपने पति के प्यार को महसूस करना सीख लिया। हर पति प्यार जताने में माहिर नहीं होता, लेकिन सच्चा पति अपने कर्मों से हर दिन अपना प्यार साबित करता है। उस घटना के बाद सीमा के अंदर जैसा एक नया बदलाव आ गया। अब वह हर छोटी-छोटी बातों में राजेश के प्यार को महसूस करने लगी थी। पहले जहाँ उसे राजेश की खामोशी चुभती थी, अब वही खामोशी उसे सुकून देने लगी। उसने ध्यान दिया कि राजेश बिना कुछ कहे उसकी हर ज़रूरत समझ जाता है। कभी उसके पसंद का खाना बना देता, तो कभी बिना बताए उसके लिए दवा ले आता। सीमा को एहसास हुआ कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा होती है। समय के साथ सीमा ने भी अपने तरीके से राजेश को खुश करना शुरू किया। अब वह उसकी थकान को समझती, उसके लौटने पर मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती और उसकी पसंद-नापसंद का ध्यान रखने लगी। धीरे-धीरे उनके रिश्ते में एक गहराई, समझ और अपनापन बढ़ने लगा। जो रिश्ता पहले अधूरा-सा लगता था, अब वही रिश्ता पूरी तरह मजबूत और खूबसूरत बन गया था। दोनों के बीच अब बिना बोले ही सब कुछ समझ लेने की आदत बन गई थी। एक दिन राजेश ने खुद आगे बढ़कर सीमा से कहा, शायद मैं कभी अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पाया, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यह सुनकर सीमा की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने पहली बार अपने पति के दिल में आवाज धीरे शब्दों में सुनी थी। उस दिन उसे यकीन हो गया था कि सच्चा प्यार समय के साथ और गहरा होता जाता है, बस उसे समझने और महसूस करने की ज़रूरत होती है। इस तरह उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया, जहाँ दिखावा नहीं था बल्कि सच्चाई और विश्वास भरपूर था। उन्होंने सीख लिया था कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बड़े-बड़े वादे की नहीं बल्कि छोटे प्रयास और सच्चे जज्बातों की ज़रूरत होती है। अब उनका हर दिन पहले से ज़्यादा खुशहाल और सुकून भरा होता था, क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि दिल से अपनाया भी था। समय बीत गया और सीमा व राजेश का रिश्ता और भी गहराई पकड़ता गया। अब उनके बीच सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक अटूट भरोसा भी बन चुका था। जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए, कभी आर्थिक परेशानी तो कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ, लेकिन दोनों ने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। जब भी कोई परेशानी आती, वह एक दूसरे का हाथ थाम लेते और यही भरोसा उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाता। एक समय ऐसा भी आया जब राजेश को अपने काम से भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह अंदर से टूटने लगा था, लेकिन इस बार सीमा उसकी ताकत बनकर खड़ी हो गई। उसने राजेश को समझाया कि हर सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। सीमा ने उसे हिम्मत दी, उसका आत्मविश्वास वापस लौटाया और हर कदम पर उसका साथ दिया। राजेश ने महसूस किया कि जैसे वह हमेशा सीमा का सहारा बना रहा, वैसे ही आज भी सीमा उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई है। धीरे-धीरे हालात सुधरने लगे और राजेश ने अपनी मेहनत से फिर से सब कुछ खड़ा कर लिया।
इस संघर्ष ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब वह दोनों सिर्फ पति-पत्नी ही नहीं बल्कि एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और सच्चे साथी बन चुके थे। उनके बीच का प्यार अब शब्दों से परे था, वह हर छोटी-बड़ी बात में झलकता था। एक शाम जब दोनों साथ बैठे पुराने दिनों को याद कर रहे थे, तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, "अगर उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाती तो शायद आज हम दोनों इतने खुश नहीं होते।" राजेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, "और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं खुद को ही खो देता।" दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू खुशी और सुकून के थे। इस तरह उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा रिश्ता वही होता है, जहाँ मुश्किल भी आपको अलग कर पाती है बल्कि और करीब ले आती है। सिर्फ प्यार अच्छे दिनों में साथ निभाने का नाम नहीं बल्कि बुरे वक्त में एक-दूसरे का सहारा बनने का नाम है। जिसने इस बात को समझ लिया उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भर रहती है। कुछ सालों बाद उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी ने दस्तक दी। उनके घर एक नन्हा मेहमान आया। उस छोटे से बच्चे ने जैसे नन्हा रिश्ते को और भी मजबूत बना कर दिया। अब उनकी दुनिया सिर्फ एक-दूसरे तक सीमित नहीं रही बल्कि उस मासूम की मुस्कान में बस गई। राजेश जो पहले कम बोलता था, अब अपने बच्चों के साथ खिलखिलाकर हँसता था और सीमा को उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठती थी। उसे महसूस होता था कि जिम्मेदारियों ने राजेश को और भी संवेदनशील और प्यार करने वाला इंसान बना दिया है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। बच्चे की परवरिश, घर की जिम्मेदारियां और काम का दबाव, कई बार इनके बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस भी होने लगी। कभी सीमा थक जाती तो कभी राजेश तनाव में आ जाता। कुछ पल ऐसे भी आए जब दोनों को लगा कि शायद वह फिर से दूर हो रहे हैं, लेकिन इस बार फर्क यह था कि उन्होंने चुपचाप रहने की बजाय बात करना चुना। उन्होंने सीखा कि रिश्ते में खामोशी नहीं बल्कि बातचीत ही हर गलतफहमी को खत्म करती है। एक दिन रात जब सब सो चुके थे, सीमा और राजेश छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। राजेश ने धीरे से कहा, "हम पहले जैसे क्यों नहीं रहे?" सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "हम पहले जैसे नहीं रहे, हम उससे बेहतर हो गए हैं।" यह सुनकर राजेश की आंखों में सुकून आ गया। उसे समझ आ गया कि समय के साथ रिश्ते बदलते ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनमें सच्चाई और समझ हो तो वह और भी खूबसूरत बन जाते हैं। उस रात दोनों ने वादा किया कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, वह कभी एक-दूसरे के लिए समय निकालना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें हर दिन थोड़ा-थोड़ा सँभालना पड़ता है। इस तरह उनकी कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ती रही, जहाँ हर दिन एक नई चुनौतियाँ थी, लेकिन साथ ही हर दिन एक नई उम्मीद भी थी। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा प्यार वह नहीं होता जो सिर्फ अच्छे वक़्त के में साथ रहें, बल्कि वह जो हर पल में साथ निभाए और हर परिस्थितियों में एक-दूसरे को थामे रखे। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। समय के साथ उनका बच्चा बड़ा होने लगा और घर में उसकी किलकारियाँ की जगह अब उसकी मासूम बातें और छोटे-छोटे सवालों ने ले ली थी। एक दिन उसने महसूस किया कि मम्मी-पापा आप दोनों कभी लड़ते क्यों नहीं? उस सवाल ने सीमा और राजेश दोनों को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे सिर्फ हमारी बातें ही नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी सीखते हैं। उसी दिन उन्होंने तय किया कि वह अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाएँगे ताकि उनका बच्चा प्यार, सम्मान और समझ का सही मतलब सीख सके। अब वह छोटी-छोटी बातों पर बहस करने की बजाय एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते। जब भी गुस्सा आता तो वह तुरंत जवाब देने की बजाय थोड़ा वक़्त लेकर शांत हो जाते। धीरे-धीरे उनके घर का माहौल पहले से ज़्यादा सुकून भरा और खुशहाल होने लगा। उनका बच्चा भी अब ज़्यादा खुश रहने लगा, क्योंकि उसने मन अपने घर में प्यार और अपनापन महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन स्कूल में उनके बच्चे ने
एक छोटी-सी कविता सुनाई। मेरे मम्मी-पापा सबसे अच्छे हैं क्योंकि वह लड़ते नहीं, समझते हैं। यह सुनकर सीमा और राजेश की आँखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो बदलाव अपने रिश्ते में लाया, उसका सबसे खूबसूरत असर उनके बच्चे पर पड़ा है। उस दिन उन्हें अपनी मेहनत और समझदारी का असली फल मिला। धीरे-धीरे उनकी कहानी सिर्फ एक आम पति-पत्नी की कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई। ऐसी मिसाल जो यह सिखाती है कि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने और साथ निभाने का इरादा रखें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब उनकी जिंदगी में सुकून था, अपनापन था और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। उन्होंने सीख लिया था कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी, जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। और जब भी यह जिम्मेदारी दिल से निभाई जाए, तो जिंदगी खुद ब खुद एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। समय के इस सफर में अब उनका बच्चा भी समझदार हो चुका था और अपने माता-पिता के रिश्ते की गहराई को महसूस करने लगा था। एक दिन उसने अपने पापा राजेश से कहा, "पापा, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ, जो अपनी फैमिली का इतना ख्याल रखता है।" यह सुनकर राजेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी चुपचाप किया, वह सब उसके बच्चे के लिए दिल में कहीं न कहीं दर्ज हो चुका था। सीमा ने यह महसूस किया कि एक अच्छा रिश्ता दो लोगों की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच और संस्कार भी गढ़ता है। अब उनके घर में सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और परिपक्वता भी बस चुकी थी। वे दोनों अपने बच्चे को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार देने पर भी ध्यान देने लगे। वे उसे सिखाते कि जिंदगी में रिश्ते की अहमियत क्या होती है और कैसे हर परिस्थितियों में अपने लोगों का साथ निभाना चाहिए। उनका बच्चा भी धीरे-धीरे उन्हीं की तरह संवेदनशील और समझदार बनता जा रहा था। एक दिन शाम को तीनों साथ बैठे थे, हँसी-मज़ाक चल रहा था और पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। तभी सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, "देखो, हमारी छोटी-सी दुनिया कितनी खूबसूरत बन गई है।" राजेश ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, "क्योंकि हमने इसे मिलकर बनाया था।" उनके बच्चे ने भी हँसते हुए कहा, "और मैं इसका सबसे खास हिस्सा हूँ।" उस पल तीनों की हँसी पूरे घर में गूंज उठी, जैसे हर कोना उसी खुशी को महसूस कर रहा हो। अब उनकी कहानी सिर्फ संघर्ष और सीख तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो यह सिखाती है कि अगर रिश्ते में सच्चाई और धैर्य समझ हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ कहने की चीज नहीं, बल्कि हर दिन जीने और निभाने की चीज है। आखिरकार मैं उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल बन गई, जहाँ ना कोई दिखावा था, ना कोई बनावट, सिर्फ सच्चे जज्बा, भरोसे और एक दूसरे के लिए अटूट समर्पण। और यही सच्चा सुख है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में तलाश होता है। वक्त के इस खूबसूरत सफर में अब उनके घर का माहौल एक सच्चे परिवार की पहचान बन चुका था। धीरे-धीरे उनका बच्चा बड़ा होकर अपने जीवन के फैसले लेने की उम्र में पहुंच गया। एक दिन उसने अपने माता-पिता से कहा कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे शहर जाना चाहता है। यह सुनकर सीमा का दिल भर आया, लेकिन उसने अपने जज्बे को संभालते हुए मुस्कुराते हुए उसका हौसला बढ़ाया। राजेश ने भी उसे समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी अपनों से दूर जाना पड़ता है, लेकिन दिल की दूरी कभी नहीं होनी चाहिए। जब उनका बच्चा घर से विदा हुआ, तो पहली बार सीमा और राजेश ने अपने घर में एक अजीब-सी खामोशी महसूस की। वही घर जो कभी हँसी और शोर से गूंजता था, अब शांत लगने लगा। लेकिन इस खामोशी में भी एक सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया है। अब दोनों फिर से एक-दूसरे के साथ पल की तरह समय बिताने लगे, पुरानी यादों को ताज़ा करते, साथ बैठकर चाय पीते और अपने सफ़र को याद करते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, राजेश ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, "हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, खुशियाँ, मुश्किलें, संघर्ष, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम हर पल साथ रहें।" सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "शायद यही
सच्चे रिश्ते की पहचान है, कभी साथ नहीं छोड़ना। उनकी आँखों में अब अनुभव की गहराई और दिल में संतोष था। उन्होंने समझ लिया था कि ज़िंदगी का असली सुख बड़े-बड़े सपनों में नहीं बल्कि छोटे-छोटे पलों में भी होता है। हम जो अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, उनका रिश्ता अब सिर्फ़ प्यार तक सीमित नहीं था बल्कि एक ऐसी मजबूत नींव बन चुका था जिस पर पूरी ज़िंदगी टिकी हुई थी। इस तरह उनकी कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहरती नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनकर आगे बढ़ती रहती है, यह सिखाते हुए कि सच्चा प्यार समय के साथ खत्म नहीं होता बल्कि और भी गहरा और मजबूत होता जाता है। जिसने रिश्ते को समझ लिया, उसने ज़िंदगी को समझ लिया। समय की धारा यूं ही बहती रही और अब उनकी जिंदगी एक शांत गहरी नदी की तरह हो चुकी थी जिसमें उतार चढ़ाव तो थे लेकिन भीतर एक अटूट स्थिर भी थी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर सीमा और राजेश ने महसूस किया कि असली खुश भाग दौड़ में नहीं बल्कि उन पलों में है जब आप बिना किसी चिंता के अपने अपनों के साथ बैठकर मुस्कुरा सके। अब वह अक्सर सुबह की चाय साथ पीते मंदिर जाते और शाम को छत पर बैठकर ढलते सूरज को देखते हुए अपने जीवन की हर मोड़ को याद करते हुए कुछ समय बाद उनका बच्चा भी अपने जीवन में सफल होकर वापस उनके पास आता जाता रहने लगा। जब भी वह घर आता तो पूरा घर फिर हंसी और खुशियों से भर जाता। उसके साथ बिताए हुए पल उन्हें यह एहसास दिलाते कि उन्होंने जो संस्कार और प्यार उसे दिया वही आज उनके पास लौटकर आ रहा है। वह अपने माता-पिता का पहले से भी ज़्यादा सम्मान करता और हर फैसले में उनकी सलाह लेना नहीं भूलता। एक दिन परिवार में सभी लोग साथ बैठे थे, 3 पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे। उस दिन सीमा ने भावुक होकर कहा, "ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी कि रिश्ते को सँभालना सबसे ज़रूरी होता है।" राजेश ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "और जब रिश्ते सच्चे हों तो वक़्त चाहे कितना भी बदल जाए, प्यार कभी कम नहीं होता।" उनकी आँखों में अब संतोष की चमक थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ जिया था। उन्होंने ना सिर्फ़ एक मज़बूत रिश्ता बनाया बल्कि एक ऐसा परिवार खड़ा किया जहाँ हर सदस्य के दिल में एक-दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन था। आखिरकार उनकी कहानी एक खूबसूरत संदेश बनकर रह गई। एक सच्चा पति-पत्नी का रिश्ता वही होता है जो समय, परिस्थितियों और उम्र के हर पड़ाव को पार करते हुए और भी मजबूत होता जाता है। प्यार सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि हर दिन निभाने में होता है और जब 2 लोग एक-दूसरे के साथ सच्चे दिल से निभाते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुद ब खुद प्रेरणादायक कहानी बन जाती है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल छोड़ जाती है। समय के इस लंबे सफ़र के बाद अब उनकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब बन चुकी थी जिसके हर पन्ने पर अनुभव, त्याग और सच्चे प्यार की कहानी लिखी थी। उम्र ढल चुकी थी, चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल में एक-दूसरे के लिए वही अपनापन और सम्मान आज भी उतना ही ताज़ा था। अब वह ज़्यादा बोलते नहीं थे क्योंकि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक नज़र, एक हल्की मुस्कान ही सब कुछ कह देती थी। एक दिन शाम के वक़्त जब हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सीमा और राजेश अपने आंगन में बैठे थे। दोनों खामोशी में आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे अपने पूरे जीवन का सफ़र एक-एक करके पल में आँखें के सामने देख रहे हों। राजेश ने धीरे से सीमा का हाथ थामा और कहा, "हमने सच में एक-दूसरे की ज़िंदगी जी है।" सीमा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, "क्योंकि हमने इसे साथ जिया है।" उस पल दोनों के चेहरे पर एक अजीब-सी शांति और संतोष था, जैसे उन्हें अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। धीरे-धीरे उन्होंने अपने जीवन की ज़िम्मेदारियों की अगली पीढ़ी के हवाले करना शुरू कर दी। अब उनका समय खुद के लिए था, पुरानी यादों को जीने का, छोटी-छोटी पलों की खुशियाँ ढूँढने का। कभी वह पुराने एल्बम देखते तो कभी अपने पुराने किस्से को दोहराते और हँसते-हँसते भावुक हो जाते। उनका बच्चा और परिवार भी उन्हें देखकर यही सीखता कि ज़िंदगी का असली सुख सादगी और साथ में छुपा होता है। एक दिन उनके बच्चे ने उनसे पूछा, "आप दोनों ने इतने सालों तक
इतना मजबूत रिश्ते कैसे निभाए हैं? राजेश ने छुपा होता है के बच्चे ने मुस्कुराते जवाब दिया, हमने कभी जीतने की कोशिश नहीं की, बस एक दूसरे को समझने की कोशिश की। और सीमा ने धीरे से जोड़ो, और जहाँ समझ होती है वहाँ प्यार अपने आप बढ़ता जाता है। उनकी यह बात सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल को एक गहरी शांति मिली। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि एक सीख बन गई थी। एक ऐसी सीख जो यह बताती है कि रिश्ते निभाने के लिए बड़े वादों की नहीं, बल्कि सच्चे इरादों की ज़रूरत होती है। आखिरकार में उनकी ज़िंदगी एक शांत और संतुष्ट अंत की ओर बढ़ती रही, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। वह हर उस पल में जिंदा रही जिसने सच्चे प्यार और रिश्ते की अहमियत को समझ। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, और यही उनकी सबसे खूबसूरत। वक्त की आखिरी दहलीज पार उनकी जिंदगी एक गहरी शांति में बदल चुकी थी। अब दिन धीरे-धीरे बीत रहे थे, लेकिन हर दिन अपने भीतर एक सुकून लेकर आता था। सीमा और राजेश अब ज़्यादा चलन-फिरन नहीं पाते थे, पर उनके दिलों में बीते सालों की हर याद एक उजाले की तरह चमकती रही। वे अक्सर एक-दूसरे का हाथ थामते हुए चुपचाप दिलों में बीते सालों की हर याद उजाले की तरह चमकती रहती थी। वे अक्सर एक-दूसरे का हाथ थामते चुपचाप बैठे रहते थे, जैसे शब्दों से परे जाकर भी सब कुछ कह रहे हों। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और अपनापन तारों से भरा हुआ था, राजेश ने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे सिर्फ जिंदगी जीने का मौका मिले तो मैं हर बार तुम्हें ही चुनूंगा। सीमा की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी हर जन्म में। उस पल में कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चे प्यार की गवाही थी, जो समय के साथ और भी पवित्र हो गई थी। धीरे-धीरे जिंदगी ने अपना अंतिम मोड़ लेना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया जब राजेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरा परिवार उसके पास था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ सीमा को ढूंढ रही थी। सीमा ने उसका हाथ थामा और आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। राजेश ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल सीमा के दिल में एक गहरी खामोशी उतर गई, कैसे जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए थम गया हो। लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने राजेश की यादों में अपनी ताकत बना लिया। अब वह हर दिन उसी आंगन में बैठती जहां वह साथ हंसा करते थे, और उसकी मुस्कान में अब भी राजेश की झलक दिखाई देती। उसने समझ लिया था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन हमेशा दिल में जिंदा रहता है। आखिरकार उसकी जिंदगी भी धीरे-धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी जहां उसे अपने जीवन साथी से फिर मिलना था। और जब उसकी आंखें आखिरी बार बंद हुई तो उसके चेहरे पर एक पल की भरी सुकून थी, जैसे वह फिर से उसी प्यार में लौट गई हो, जिसे उसने पूरी जिंदगी दिल से जिया था। इस तरह उनकी कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक और अमर कहानी बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह हमेशा दिलों में जिंदा रहता है और समय के पार भी अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। यही सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।